बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉलेज ऑनलाइन। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि हम कैसे साइट से जो डायमेंशन हमने पेज पे ली होती है किसी प्लॉट की, वो हम ऑटोकेड के अंदर कैसे ट्रांसफ़र करते हैं या उस प्लॉट को हम कैसे बनाते हैं उन डायमेंशन को। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल आपको एक इमेज दिखाऊंगा। ये मैंने एक रफ़ सा एक जगह की डायमेंशन ली थी। ये आपको नज़र आ रही है 46 फीट, ये स्ट्रेट लाइन इस तरह आपको नज़र आ रही है। इसी तरह 24 फीट और 30 फीट, 31 फीट, 10 इंचेस और इसी तरह 20 फीट। और इस तरह से अगर आपने जो डायमेंशन ली हैं, ये इमेज में मेरा शो करने का मकसद यही है कि आप कहीं पे भी जाके डायमेंशंस लो तो क्रॉस में भी डायमेंशन लें, यानी कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक और इसी तरह इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। तो ये जो प्लॉट है हम उसको कैड में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, इसको हम देखते हैं ऑटोकैड के अंदर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको मैं यहाँ पर मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और यहाँ से कैड को खोल लेते हैं। सबसे पहले ये जो आपको डायमेंशन नज़र आ रही हैं, इसमें आपने सबसे पहले क्या काम करना है कि आपने इसमें से एक लाइन स्ट्रेट इसमें से ले लेनी है। अब यहाँ पे कितनी है, 46 फीट है, तो 46 फीट की मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 46 फीट, एंटर मैंने प्रेस किया। अब जब यहाँ पे लॉजिक ये आती है कि ये जो डायमेंशंस आपने ली हुई हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेक्निक है वो है सर्कल्स की टेक्निक। सर्कल की टेक्निक से हम इस प्लॉट को ऑटोकैड के अंदर बनाएंगे। सर्कल की टेक्निक क्या होती है कि ये जो देखिए यहाँ पे जो हमने साइड पे जो डायमेंशन ली थी नाप के, ये 20 फीट है। तो यहाँ पे मैं आके इस पॉइंट पे खड़ा होकर सर्कल में ड्रॉ करूँगा 20 फीट। 20 फीट सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप फिर देखेंगे ये जो क्रॉस डायमेंशन है जो हमने ली थी, ये कितनी थी, 48 फीट है या 46 फीट है। इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, 48 फीट है मेरे ख्याल में। तो यहाँ से मैं सर्कल बना लेता हूँ 48 फीट। सर्कल मैंने टाइप की इस पॉइंट पे, यहाँ पे क्लिक करके सी एंटर, और इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद 48 फीट टाइप कर लें। 48 फीट टाइप करने के बाद ये जो दोनों सर्कल्स जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट से ऐसे मिला लेना है, तो आपके पास ये डायमेंशन आ जाएगी। अच्छा, अब थोड़ा सा इस साइड पे आते हैं। 24 फीट है यहाँ पे, तो इस जगह पे भी मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ 24 फीट। 24 फीट, ठीक है। और ये जो क्रॉस आपके पास यहाँ पे गई हुई है 40 फीट है, यहाँ से मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ 40 फीट, ठीक हो गया। 40 फीट सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये जो लाइन है, अब यहाँ से इसको पकड़ के इस दोनों इंटरसेक्शन लाइन को, इंटरसेक्शन सर्कल के पॉइंट को यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बाकी जितने भी सर्कल्स हैं इसको अब मैं डिलीट कर दूंगा, और जो भी सेंटर में ये एरिया जो रह गया इसको आप ऐसे मिला दें, ठीक है। अब हम डायमेंशन कमांड से ज़रा चेक करते हैं कि जो हमने लाइन्स ड्रॉ की हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट आई है कि नहीं आई। तो DLI कमांड मैंने टाइप किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसी तरह मैं दोबारा क्लिक कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ये 46 फीट है, ये 24 फीट, और इस तरह DLI टाइप कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। DAL कमांड इस्तेमाल करेंगे, ये 20 फीट है। इसी तरह इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना फासला है, ये ऑलमोस्ट 31 फीट 10 इंचेस, बिल्कुल एक्यूरेट आया है। और इसी तरह क्रॉस हम देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है, ये 48 फीट है, और ये यहाँ से यहाँ तक 40 फीट। तो ये जी हमारे पास प्लॉट आ गया। बाकी प्लानिंग के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं थोड़ा सा एक और कॉम्प्लिकेटेड एक इमेज है वो मैं आपको बताता हूँ कि उसको कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। ये अब ये एक डायमेंशन आपको नज़र आ रही है, इसको मैं ट्रांसफ़र करता हूँ। थोड़ा सा साइड पे हो जाता हूँ। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये 31 फीट आपको नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले मैं एक लाइन स्ट्रेट लूँगा, तो ये 31 फीट मैंने ड्रॉ की, स्ट्रेट 31 फीट, ठीक है। अब इस कॉर्नर पर खड़े होकर मैं यहाँ पर इस तरह से एक सर्कल बना लूँगा 28 फीट, ठीक है। और फिर उसके बाद इस कॉर्नर पे खड़े होकर ये जो लाइन आपको ये नज़र आ रही है 48 फीट है, यहाँ से मैं सर्कल ड्रॉ कर लूँगा 48 फीट। फिर जो जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं वहाँ पे मैं माउस क्लिक करके या लाइन ड्रॉ करके लाइन कमांड से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लूँगा। इन दोनों सर्कल्स को मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा। ये आपके पास 28 फीट की लाइन आ गई। DAL कमांड से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, 28 फीट। अब इस साइड पे जो लाइन है ये जो आपको नज़र आ रही है ये 16 फीट है, और ये जो मैंने क्रॉस डायमेंशन ली है ये 44 फीट है। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ इस जगह पे। इस जगह पे आके एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 16 फीट, और 16 फीट हो गया। फिर उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना फासला है, ये है 44 फीट। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ 44 फीट।
तो ये जो लाइन आपको जो नज़र आ रही है इंटरसेक्शन पॉइंट, ये यहाँ से आप ऐसे मिला लेंगे, इन दोनों सर्कल्स को हम डिलीट कर देंगे। ठीक हो गया। अब ये पॉइंट जो हमारे पास आया है, इस पॉइंट से हमने आगे की तरफ जाना है, 24 फीट ये लाइन लगानी है। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल सर्कल एक लगा लेता हूँ, इस जगह पे खड़े होके सी एंटर, सी एंटर और 24 फीट, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो लाइन है 47 फीट, इस पॉइंट पे खड़े होके आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लें 47 फीट। और ये जो पॉइंट आपको इंटरसेक्शन पॉइंट आपको नज़र आ रहा है इस साइड पे, इसको आप ऐसे मिला लें और इन दोनों सर्कल्स को डिलीट कर दें। अब इस पॉइंट पे खड़े होकर आपने यहाँ पे 27 फीट की लाइन लगानी है। 27 फीट की लाइन लगाने के लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा, सी एंटर और 27 फीट एंटर। और फिर उसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़े होके मैंने इस पॉइंट से हम लाइन लगा लेते हैं। ये जो पॉइंट है ये कितना है 46 फीट। यहाँ पे मैं खड़े होकर सर्कल लगा लेता हूँ 46 फीट। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे आप ऐसे लगा लें सर्कल, इन दोनों को डिलीट कर दें। अब ये जो लाइन है आप सिंपल इसको से यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉ कर लें। अब हम डायमेंशन कमांड से ज़रा इसको चेक कर लेते हैं, DL कमांड से, डायमेंशन अलाइन कमांड से, कि जो डायमेंशन हमें दी है 31 फीट बिल्कुल ठीक है। ये कितनी है 16 फीट, ये कितनी डायमेंशन है 24 फीट, ये कितनी डायमेंशन है इसको चेक कर लेते हैं 27 फीट, यहाँ पे कितनी डायमेंशन है, इसमें शायद आखिर में थोड़ा बहुत फ़र्क आए, लेकिन 25 फीट 6 इंचज़ है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 25 फीट 5 ऑलमोस्ट। तो यहाँ से यहाँ तक आप आ जाएं, इसको ऐसे बना लें। और इसी तरह ये डायगोनल हमने लिया था इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये कितना था हमारे पास 48 फीट, ये 48 फीट आपको नज़र आ रहा है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने कितना लिया था, ये था 44 फीट, या देखें आपको 44 फीट नज़र आ रहा है। और इसी तरह इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने कितनी डायमेंशन ली थी, ये था 46 फीट। और इस साइड से इस साइड तक ये शायद यहाँ पे डिफरेंट आपको नज़र आए, ये आ गया 32 फीट। और इस तरह से ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने जितना फासला लिया था 47 फीट था, ये भी 46 फीट समथिंग इक्वल आएगा। इस तरह यहाँ से यहाँ तक आप सारों को डायमेंशन की हेल्प से चेक कर सकते हैं। 42 फीट ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये सेंटर की डायमेंशन यहाँ पे आप देख लें बिल्कुल एक्यूरेट आई है साइड पे। और ये आपके पास एरिया आ गया है, प्लॉट आ गया है, हमने प्लॉट निकाल लिया है। अब इसके अंदर आपने प्लानिंग करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप साइड पे जाके आप जब डायमेंशन लेते हो तो डायमेंशन लेने के बाद साइड पे जो डायमेंशन आपने ले ली है, फिर आपने उसके बाद क्रॉस डायमेंशन लेनी है, डायगोनल क्रॉस डायमेंशन, जो कि जैसे कि इस इमेज में आपको नज़र आ रहा है। ये हमने डायमेंशंस ली, फिर कॉर्नर टू कॉर्नर डिफरेंट डायमेंशंस हमने दोबारा ली, ठीक है। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।